नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और अब क्राइम की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे। वो दुनिया के सबसे खतरनाक दहशतगर्द हैं, वो दुनिया के सबसे क्रूर आतंकी हैं। उनका एक ही मकसद है, दुनिया को तबाह करना। अब उनके निशाने पर है दुनिया के सबसे ताकतवर सेना। जी हां, बात कर रहे हैं आतंकी संगठन IS की, जिसे इराक और सीरिया में खून की नदियां बहाई हैं। लेकिन अब इन दहशतगर्दों ने अमेरिका को खुली धमकी दी है। आइए आपको दिखाते हैं सबसे खूंखार आतंकियों की धमकी का ये वीडियो। अमेरिकी पत्रकार जेम्स फोले की हत्या, जॉर्डन के पायलट मुआद अल कसाबेह को जिंदा जलाया, फिर कई लोगों के सिर कलम की। ISIS के आतंकियों ने अमेरिका को दहशतजदा करने के लिए इन तस्वीरों का एक वीडियो जारी किया है। इसी वीडियो में दी गई है तबाही की धमकी। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को दी गई है अब तक की सबसे बड़ी धमकी। खूंखार आतंकी संगठन ISIS ने दी है खुली चेतावनी। फिर से 9/11 जैसी तबाही को दोहराने की धमकी। अमेरिका को राख में मिला देने की धमकी। अमेरिका सोचता है कि वो महफूज है, वो मुसलमानों की जमीन पर हमले करता रहेगा और सोचता है कि जिहादी उस तक नहीं पहुंच सकते। तो ये उसका भ्रम है। अमेरिकी दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ये वीडियो, ये आवाज खुली जंग का ऐलान है। 11 मिनट लंबे इस वीडियो की एक तस्वीर अमेरिका को चेतावनी है। वो मुल्क जहां माना जाता है कि बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसे तबाह करने का दावा कर रहे हैं इस्लामिक स्टेट। जिसके सुरक्षा चक्र को अभेद माना जाता है, उसे मिटाने की धमकी दे रहा है ISIS। इस वीडियो में वो सभी तस्वीरें शामिल हैं जो अमेरिका के सीने पर नासूर की तरह आज भी मौजूद हैं। IS ने अपना धमकी भरा संदेश पहुंचाने के लिए उन सभी घटनाओं को इस वीडियो में समेट दिया है, जिसने अमेरिकियों के सीने में खौफ भर दिया था। इसी वीडियो में आगे कहा गया, पहले मुजाहिदीनों के पास बहुत कम साधन थे, तब भी उन्होंने न्यूयॉर्क के ट्विन टावर को 9/11 के हमले में उड़ा दिया। हमारी वो घुसपैठ बहुत घातक साबित हुई। उस हमले ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। सुना आपने, इराक और सीरिया में तबाही मचा रहे IS के दरिंदे अब अमेरिका को दहलाने की बातें कर रहे हैं। उनकी दरिंदगी से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन अभी वो एक छोटे दायरे में सिमटे हैं। मगर अब IS का कहना है कि वो अमेरिका तक अपनी पहुंच बनाएंगे और एक बार फिर 9/11 जैसी वारदात कर पूरी दुनिया को हिला देंगे। अमेरिका अपने मुल्क को सुरक्षित करने के लिए अरबों डॉलर बहा रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उन्हें अपनी करतूतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका अपने मुल्क को महफूज रखने के लिए अरबों डॉलर बहा रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उन्हें अपनी करतूतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगर वो खुद को सुरक्षित समझता है तो ये सिर्फ एक धोखा है। इस वीडियो में अमेरिकी पत्रकार जेम्स फोले की हत्या, जॉर्डन के पायलट मुआद अल कसाबेह को जिंदा जलाने की तस्वीरें और इसके अलावा एक साथ कई लोगों का सिर कलम करते हुए विजुअल दिखाने का मकसद साफ है कि ये आतंकी अमेरिकी जनता में दहशत फैलाना चाहते हैं। हालांकि इसमें IS ने यह नहीं बताया कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को तबाह करने का उसके पास फॉर्मूला क्या है। लेकिन इस धमकी में साफ कहा गया है कि ऊपर वाले के रहमो करम से मुजाहिदीन अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। उनके पास अब पहले से ज्यादा साधन मौजूद हैं। अब वो इस काबिल हो चुके हैं कि पूरे अमेरिका को जलाकर राख कर दें। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब IS ने अमेरिका को धमकी दी है। 2 महीने पहले इस्लामिक स्टेट ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का सिर कलम करने की धमकी दी थी। अमेरिका उस धमकी से बेअसर ही रहा। IS की इस गीदड़ भभकी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जाहिर है इस बार भी अमेरिका IS के इस नए वीडियो से बेपरवाह ही नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
अमेरिका भले ही आतंक के सबसे बड़े निशाने पर है, लेकिन इस देश के अंदर भी नफरतों का सैलाब कम नहीं है। इस बात का अंदाजा तब हुआ जब एक पुलिस वाले ने मुजरिम को पकड़ने के बजाय उसका कत्ल कर दिया। इस एनकाउंटर के बाद यूएस का एक शहर गुस्से की आग में झुलस गया। हत्या की ये पूरी वारदात कैमरे में कैद हुई। आइए हम आपको दिखाते हैं अमेरिका में एनकाउंटर के नाम पर किस तरह हुआ एक कत्ल। अगले 70 सेकंड के लिए दिल थाम लीजिए। अगले 70 सेकंड में आप देखेंगे दिल दहलाने वाला मंजर। अगले 70 सेकंड में होने वाला है एनकाउंटर लाइव। एक अपराधी के पीछे दौड़ती पुलिस। एक गलतफहमी। और चल गई गोली। गोली चलते ही पुलिस वाले के मुंह से निकला, ओह आई एम सॉरी, मैंने उसे मार दिया। क्या है ये गलतफहमी और क्यों पुलिस वाले ने गोली मारते ही कहा आई एम सॉरी, ये बताएंगे आपको आगे। फिलहाल तो ये देखिए कि गोली लगते ही जमीन पर गिर पड़ा शख्स चीखने लगा। कई पुलिस वालों ने उसे दबोच लिया। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया। खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। मरने वाला शख्स एक अश्वेत था और जिस पुलिस अफसर ने उसे गोली मारी थी वो एक गोरा था। जाहिर है बवाल तो होना ही था। अमेरिका का ओक्लाहोमा शहर मानो ठहर सा गया। इसके बाद ओक्लाहोमा पुलिस ने अपनी सफाई में एनकाउंटर का यह वीडियो जारी किया। बॉडी कैमरे से शूट किए गए इस वीडियो का एक एक सेकंड चौंकाने वाला है। इस कार में बैठे एक पुलिस वाले के चश्मे में कैमरा लगा है। ये कार एक दूसरी कार का पीछा कर रही है। इन दोनों कारों की मंजिल है एक तीसरी कार। जी हां, अवैध हथियारों का तस्कर एरिक हैरिस इस वक्त एक डील करने में जुटा है। चवालीस साल के एरिक हैरिस पर काफी वक्त से पुलिस की नजर है। ओक्लाहोमा की टुल्सा काउंटी पुलिस उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहती है, लिहाजा उसके लिए ऐसा जाल बिछाया गया है जिसमें उसका पकड़ा जाना तय है। अवैध हथियारों की तस्करी करने वाला एरिक ये नहीं जानता कि इस वक्त वो जिसके साथ डील कर रहा है वो खुद एक अंडरकवर पुलिस वाला है। उसे ये भी नहीं पता कि उसकी हर हरकत कैमरे में कैद हो रही है। लेकिन एक शातिर अपराधी की तरह वो बार बार कार के शीशे से बाहर देख रहा है। और जैसे ही एक कार उसकी कार के पास आकर रुकी, वो निकल कर भागने लगा। पीछे से आ रही पुलिस की दो कारों ने ब्रेक लगाए। एरिक हैरिस को समझ आ गया कि वो घिर चुका है। वो भागने लगा। फिर इस कार में बैठा अफसर भी उसके पीछे दौड़ने लगा और कुछ दूर जाकर पुलिस अफसर ने एरिक को दबोच लिया। कुछ और पुलिस वाले करीब आए, तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई।
गोली चलाई थी 73 साल के अफसर रॉबर्ट बेट्स ने। गोली चलते ही रॉबर्ट बेट्स ने कहा, ओह आई एम सॉरी, मैंने उसे मार दिया। दूसरे अफसरों को भी समझ नहीं आया कि जब एरिक हैरिस को काबू कर लिया गया था तो फिर रॉबर्ट बेट्स ने गोली क्यों चलाई। रॉबर्ट बेट्स के मुताबिक उसे लगा कि उसके हाथ में स्टन गन है। उसने स्टन गन के भ्रम में अपने हैंडगन से गोली चला दी थी। दरअसल स्टन गन वो चीज होती है जिससे फायर करने पर सामने वाले को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो आदमी कुछ वक्त के लिए अचेत हो जाता है। इससे किसी की जान नहीं जाती, लेकिन स्टन गन के बजाय बेट्स ने अपनी हैंडगन चला दी और गोली एरिक को लग गई। लहूलुहान एरिक को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। क्राइम न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों ने सड़क पर कहर बरपा रखा है। एक और रविवार की शाम जहां बीच सड़क पर झपटमारों ने 4 साल की बच्ची को गोली मार दी, वहीं सोमवार तड़के गाजियाबाद की पॉश कॉलोनी राजनगर में 3 बदमाश एक डॉक्टर के घर में घुस आए। लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने डॉक्टर की पत्नी को गोली मार दी। गाजियाबाद के राजनगर इलाके का ये मकान यूपी में बदमाशों के बुलंद हौसले की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहा है। खिड़की में गोली का ये निशान, खून के ये धब्बे साफ इशारा कर रहे हैं कि लुटेरों झपटमारों की पहुंच अब आपके बेडरूम तक हो गई है। सोमवार तड़के 3 बजे राजनगर के इस घर में 3 बदमाश घुस आए। बदमाशों की मौजूदगी से घर में रहने वाले डॉक्टर दंपति जाग गए। पति पत्नी ने बदमाशों का विरोध किया, लेकिन ये विरोध उन्हें भारी पड़ा। पत्नी ने हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को पकड़ लिया। इसके बाद बदमाश ने खुद को छुड़ाने के लिए महिला को गोली मार दी। गोली महिला के पेट में लगी। इसके बाद बदमाश बिना लूटपाट किए निकल भागे। घुसे हैं, ग्रिल, ड्राइंग रूम की ग्रिल उतार के घुसे हैं और करीब 1.5 फीट के 2 सब्बल मिले हैं लोहे के, जिनसे ग्रिल उतारी है और ड्राइंग रूम से घुसे हैं और फिर बेडरूम में आ गए। बेडरूम में मेरे से पहले मिसिस की आँख खुल गई तो मिसिस उनसे एक लुटेरे को पकड़ लिया मिसिस ने। ये राजनगर एरिया थाना कविनगर के अंतर्गत यहाँ पे घर में 2 बदमाशों में घुसने की सूचना दी गई है। उन्हीं के द्वारा जब परिवार वालों के द्वारा महिला के द्वारा रजिस्ट किया गया तो उन्होंने फायर किया, जो कि महिला के हाथ में लगा है। फिलहाल वो हॉस्पिटल में एडमिट है और खतरे से बाहर है। गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में रविवार की शाम बदमाशों की गोली से घायल 4 साल की बच्ची अभी भी अस्पताल में दाखिल। रविवार की शाम करीब 5 बजे बाइक सवार 2 बदमाशों ने बच्ची की मां की चेन झपट ली। उसके बाद बच्ची के पिता ने मोटरसाइकिल से बदमाशों का पीछा किया। मोटरसाइकिल पर बीच में 4 साल की बच्ची और पीछे उसकी मां बैठी थी। पीछा करने के दौरान एक बदमाश ने गोली चला दी, जो 4 साल की बच्ची के पेट में जा लगी। पुलिस इस मामले में अभी भी किसी बदमाश को गिरफ्तार नहीं कर पाई। बाइक पे 2 लोग थे, एक राउंड ही फायर किया गया जो बच्चे के लगा। क्या दिल्ली की तरफ को भागे होंगे इस तरह का अंदेशा? हाँ, ये फिलहाल जैसे बात हुई उन्होंने यही बताया है और उसी हिसाब से पूरे गाजियाबाद में नाकाबंदी करके चेकिंग करवाई गई है। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने सरेआम लूटपाट की कोशिश की और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। रविवार को ही गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में बदमाश महिला को गोली मारकर उसका मोबाइल लूट ले गए। उसी दिन इंदिरापुरम में बदमाशों ने एक शख्स पर हॉकियों से हमला कर उसका पर्स सहित सारा सामान लूट लिया। घोड़ा में बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवती को चाकू मार दिया। वहीं बदमाशों ने एक व्यापारी को गोली मार दी और उससे 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर तमाम दावे करे, लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाश बीच सड़क पर दिन दहाड़े वारदात करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इन बदमाशों के बुलंद हौसलों से पुलिस भी पस्त हो चुकी है। रामकृपाल शर्मा, गाजियाबाद, IBN 7।